गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और कल के वीडियो की से बात करें हम तो कल के वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए बच्चों के, है ना। और कई बच्चों ने बताया मुझे कि सर हमारे अटेम्प्ट का संख्या तो जो है हम 5 बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं, पर आपने जैसा हमसे कहा कि सीरियसली कितने अटेम्प्ट हमने दिए हैं, तो हमने अटेम्प्ट सीरियसली जो है वो 2 अटेम्प्ट दिए हैं, या यही वाला अटेम्प्ट हमने पूरी मेहनत से पूरी 100% डिवोशन के साथ हमने दिया था। अब हम क्या करें, क्योंकि घर वाले हमारे अटेम्प्ट को 5 गिन रहे हैं, पर जैसा आपने कहा था सिर्फ एग्ज़ाम में अपेयर होने को अटेम्प्ट काउंट मत कीजिए, आपने कितनी बार तैयारी करके एग्ज़ाम में उतरे हैं इस पर अटेम्प्ट काउंट कीजिए। देखो बेटा, जिन लोगों ने बीएससी पूरी कर चुके हैं तो वो बीएससी के 3 सालों के अटेम्प्ट को माइनस कर दीजिए। बीएससी के 3 सालों के अटेम्प्ट को दिए, बीएससी आप पूरी कर लिए हैं तो उसको माइनस कर दीजिए आप, ठीक है ना। वो तो काम शामिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो नीट की तैयारी है ना वो पार्ट टाइम काम नहीं है, वो फुल टाइम काम है, अपने आप में फुल टाइम काम है, वो पार्ट टाइम नहीं है। क्योंकि जब भी आप नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना तो आपको 2 साल का कोर्स 1 साल में पूरा करना होता है। कई बच्चों को लगता है कि बायोमेंटर्स के जो लेक्चर हैं वो 6-6 घंटे चलते हैं, मतलब ये कि 2 घंटे, 1.5-2 घंटे के आसपास बॉटनी बायोलॉजी चलता है, फिर 1.5-2 घंटे जो आपका फिजिक्स ना, 1.5-2 घंटे केमिस्ट्री, 6 घंटे के लेक्चर करने होते हैं। डीपीएस वगैरह लगाओ, मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट लगाओ तो 2 घंटा उसमें लगता है। 8 घंटा रोज़ पढ़ना पड़ता है, तो बेटा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम 11th और 12th दोनों का कोर्स एक साथ पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो बीएससी वाले साल हैं उनको आप माइनस कर दीजिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे 11-12 का कोर्स एक साथ पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब देखो क्या होता है, सिर्फ अटेम्प्ट का नंबर गिन के हमें डिप्रेशन लगता है, ठीक है। लेकिन यदि हम ईमानदारी के साथ देखें कि हमने कितने प्रयास किए, फिर किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट सर देना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट बस। पूरी मेहनत के साथ में मैक्सिमम 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। हाईएस्ट साइड रिस्क लेनी है तो तीसरा अटेम्प्ट, पूरी शिद्दत के साथ 3 अटेम्प्ट बस। फिर नहीं होता है तो कुछ और काम करना चाहिए हमको, हमें कोई अड़कर फंस कर नहीं रहना चाहिए कि मुझे मेरा सपना है मेडिकल, लेकिन हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, तो क्या समय खराब कर देंगे, पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना बेटा हम, ठीक है। क्योंकि हम सबके पास एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, तो उस टाइम में हमें बेस्ट यूज़ कैसे करना है वो हमको सोचना है, ठीक है ना। तो मैं वही बोलता हूँ, बीएससी के सालों को, एमएससी के सालों को माइनस कर दो आपके, और पार्ट टाइम तैयारी मत करो इसकी, ये फुल टाइम काम है अपने आप में, ठीक है। जिन लोग ने इस साल बीए, एमएस, बीडीएस कहीं एडमिशन ले रहे हैं और वो नीट की तैयारी साथ में कर रहे हैं, तो बेटा वो चीज़, मतलब उससे बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन वो कर सकते हो आपको, कि रिस्क को मिनिमाइज़ करने का एक तरीका ये हो सकता है बेटा, ठीक है ना। और देखो, एक साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इस साल आपको रिवीजन पे फोकस करना है, फटाफट रिवीजन पे फोकस करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, कई बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे थे, हम बायोमेंटर्स का कौन सा बैच ज्वाइन कर लें। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, आपने एक भी बार अच्छे से तैयारी नहीं की है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कमज़ोर हैं, तो प्लीज़ टारगेट बैच को ज्वाइन कीजिए। टारगेट बैच में सब कुछ बेसिक से चल रहा है, टारगेट बैच में सब कुछ ABCD से शुरू होता है, तो टारगेट बैच जो है वो सबसे अच्छा बैच है यदि आपने थोड़ा बहुत जानते हैं या ठीक से तैयारी एक बार भी नहीं की उसके लिए। लेकिन यदि आपने तैयारी की है, एक बार सिलेबस पूरा कर रखा है आपने, इस बार आपको बहुत अच्छे से इसको एक बार रिकॉल पूरा करना है, तो फोकस बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बायोमेंटर्स के बहुत सारे बैचेस नहीं है, 2 ही बैच है, एक 11-12 का एडमिशन तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है वो बैच, ठीक है, मतलब उसका एडमिशन क्लोज हो चुका है। फिर जो बच्चे वॉरियर बैच के लिए, वॉरियर पैकेज के लिए, वॉरियर कोई अलग से बैच नहीं है, ये पैकेज है जिसके लिए वो भोपाल आना चाहते हैं, वो बच्चे जो है टीम को इन्फॉर्म करें, रजिस्टर्ड करें अपने आप को। क्योंकि देखो बेटा, एक बात और क्लियर कर दूँ, एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चा क्लासरूम में चाहिए पड़ेगा हमें, ठीक है ना। एक सर्टेन नंबर ऑफ बच्चा क्लासरूम में होगा तो हम वॉरियर पैकेज को हम इनिशिएट करेंगे। यदि बच्चों की संख्या उस सर्टेन नंबर से कम होगी तो हम जो अपने रजिस्ट्रेशन आपने दिया है ना उसको हम रिफंड कर देंगे हम, ठीक है ना। जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने दिया है ना हमको, वो 20,000 रुपये के आसपास, यदि हमें लगेगा कि बच्चों की संख्या एक लेवल तक, कम से कम हमको बैच के अंदर जो है वो मानकर चलिए कि बैच को शुरू करने के लिए कम से कम हमको 50 बच्चों की आवश्यकता होगी, तो हम बैच को शुरू कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है बेटा, ठीक है ना। और देख लीजिए, और उसमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप उस बैच के अंदर है, अच्छी खासी स्कॉलरशिप उसके अंदर है, ठीक है ना। तो वही
अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि नंबर कितना है, पर मैं इसी एक टेंटेटिव बात बोल रहा हूँ कि कितना एडमिशन हुआ, मैंने देखा नहीं, पूछा भी नहीं टीम से भी, मंडे को बात करूँगा। पर मेरा मानना है कि अभी आप बायोमेंटस पे आप भरोसा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और फोकस बैच नॉर्मल तो शुरू हो ही रहा है बेटा 22 तारीख से, अब उसकी डेट हम और आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जिन बच्चों ने रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन करना है, लाइव क्लास अटेंड करना है, क्लासरूम वाली फीलिंग घर बैठ के देखना है, तो वो फोकस बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन वाला, ठीक है ना। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं वो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है। कुछ बच्चों का बोलना है सर टारगेट बैच को क्या आप रीलॉन्च कर सकते हो सेम टारगेट बैच को, कि हम 1 महीने पीछे बैकलॉग ना रहे हमारा डे 1 से, ताकि वो आगे जाके कवर हो। तो मैं इस पर बात करता हूँ, आप स्वयं बताइएगा कि टारगेट बैच का वर्ड सेम के सेम टारगेट बैच को क्या हमें रेप्लिकेट करके डे 1 से फिर शुरू करना चाहिए? क्या इससे फोकस बैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या इससे मतलब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज उसको देखो, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो आपके बारे में लेता हूँ सोच के कि मेरे बच्चों को फ़ायदा इससे होना चाहिए, ठीक है ना। खैर जो भी है, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा बेटा कि आप अटैम्प्ट्स की संख्या मत गिनिए, आप क्वालिटी ऑफ अटैम्प्ट को गिनिए कि आपने जितने भी अटैम्प्ट दिए उनमें क्या गुणवत्ता को आपने रखा है, क्या वाकई में आपने अपना 100% दिया है। नहीं दिया है तो एक आखिरी बार देकर देखो, एक आखिरी बार देकर देखो, ठीक है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है। और जैसा कि मुझे बच्चों ने बोला भी कि सर आप जो है देखो बेटा, मैं इतना जानता हूँ कि मैं बहुत ही मतलब मेरा एक दायरा है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है उसी पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि जो मुझे मालूम है, जो मेरा काम मुझे मालूम है, मैं 2 ही काम जानता हूँ। एक जानता हूँ मैं पढ़ाना, एक जानता हूँ मैं इलाज करना, ठीक है। डायबिटीज़ के मरीजों का इलाज करना मैं जानता हूँ और पढ़ाना मैं जानता हूँ, ठीक है ना। दोनों काम का मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कानूनी मैटर की बात करूँ मैं, जुडिशियल मैटर की बात करूँ मैं, है ना, सरकार के बारे में बात करूँ मैं, तो मैं बहुत कम जानता हूँ, एक आम आदमी हूँ मैं, ठीक है। इसलिए अब मैं उस पर टिप्पणियाँ नहीं करूँगा ज़्यादा। हाँ, बहुत सही या गलत होगा तो उसे कहने का एक नागरिक के तौर पर मुझे अधिकार है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ चाहूँगा कि हम सब लोग एक पॉजिटिव चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। याद रखिए लाइफ में सकारात्मकता जो होती है ना वो हमेशा जीतती है, पॉजिटिविटी हमेशा विन करती है, ठीक है। क्योंकि आप हर एक चीज़ जिसको आप देखते हैं उस पर आपका मतलब एक व्यू पॉइंट होता है, पर्सपेक्टिव होता है। कई लोग का पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है तो वो कभी भी जो है वो बहुत अच्छा बच्चे नहीं कर पाते हैं, लोग अच्छा जाए लाइफ में नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी आप ढूंढेंगे ना तो वो आपको एनर्जी देगी, आप बेहतर कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। तो हमको सकारात्मक नज़रिया अपनाना है, पॉजिटिव रहना है हमको। जो हो रहा है कम से कम एक्सपोज तो हुआ, ये सोचें हम कम से कम एक्सपोज तो हुआ, लोगों को मालूम चला कि हाँ गलत, ऐसा गलत हुआ है पहले, ठीक है। पहले खबरें दब जाया करती थी, अब दबती नहीं है, अब लोग मुकाबला करते हैं, लोग बातें करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आज संडे को एंजॉय कीजिए अपने, है ना, प्लान कीजिए इसको कि मुझे आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आज मैं रात को फिर वो जो है वो भोपाल लौट जाऊंगा मैं, क्योंकि कल फिर क्लास होती है हमारी। वीकेंड होता है ना मेरा बहुत व्यस्त चल रहा है इस समय, मतलब मैं अगले वीकेंड मैंने इनको बोला सबको कि अगले वीकेंड में नहीं आ पाऊंगा यार, मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली। 1 महीने से मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पता नहीं एक फिजिकल एग्जर्शन, चेहरे पे भी तनाव वो दिखने लगा है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा भी सर आपके मॉर्निंग मोटिवेशन में आप थोड़े से थके हुए परेशान दिखते हो आजकल ना। एक्चुअली इतना ट्रबल हो गया है, इतना उठा पटक हो गया पिछले 2 महीने में लाइफ के अंदर की, और कुछ समझ नहीं पा रहे। और ये जो ऊपर से नीट वाला मैटर हुआ उसके बाद तो हम मतलब हमारे पास 705 नंबर में बच्चे हैं, कल हमारे पास 656 नंबर वाले बच्चे का फ़ोन आया दिल्ली से, सर कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। तो मतलब मन को बड़ा ख़राब लगता है कभी कभी, अपने आप को जब उनकी जगह पे रखता हूँ ना तो बड़ा उम्मीद ख़त्म सी लगती है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप लोग मुझसे बहुत हिम्मती हो, आप लोग मुझसे बहुत हिम्मती हो, ठीक है। मतलब मेरे से ज़्यादा हिम्मती हैं आप लोग, ठीक है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपके करेज को, आपके साहस को, ठीक है। मुझे फ़ख्र है कि मैं आप लोगों को मेंटर कर पा रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी भरोसे को बनाए रखना, ठीक है। चलिए पॉजिटिव रहें बेटा, है ना। एन्जॉय द संडे, बाय बाय।